जब आपकी गोद भरती है तो किसी और की गुजर जाती है। टू फैमिली वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है स्नैपी गर्ल्स पर। वैसे आज भी अभी तक स्नैपी गर्ल्स का कोई भी वीडियो नहीं आया है। हम लोग वेट कर रहे थे कि उसका वीडियो आएगा शायद, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसे पोक भी किया हुआ है कि तुमने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। वैसे परसों आया था उसका वीडियो, कल वीडियो नहीं आया, और आज वैसे भी उसका शाम को 5 के बाद ही वीडियो आता है, तो हो सकता है आज उनका वीडियो आएगा। पर जो परसों वीडियो आया था, जो वो सांप वाला थंबनेल था, उसके ऊपर उसको बहुत ज़्यादा ही ट्रोल किया गया है। क्योंकि वो वीडियो हम लोग तो वैसे भी देखते ही हैं, और भी कई लोगों ने सिर्फ वो वीडियो इसलिए देखा था क्योंकि उसमें थंबनेल पर सांप बना हुआ था। अब कई लोगों को लग रहा था कि शायद उनको सांप मिला है, जो वो घास में हाथ डालकर एक वो ग्रीन कलर का जो कोई फ्रूट होता है, शायद जो भी होता हो, आप लोग बताइएगा कमेंट कर कर, वो दिखा रही थी। तो वहीं पर उन्होंने वो थंबनेल में यूज़ किया वही वाला फ़ोटो, और पास में एक सांप का फ़ोटो लगाया। अब देखो, जो लोग जानते हैं वो उसने लिखा है, हे भगवान ये क्या मिल गया, मुझे क्या मिल गया। तो सबको लग रहा है कि शायद उनको सांप मिला है जहाँ वो गांव पे गई थी, पर वो इनडायरेक्टली किसी को बोल रही है। अब देखो, जो समझते हैं, उनके वीडियोस देखते हैं, उनको पता है कि वो किसको ही बोल रही होगी। पर हाँ, ये क्लिकबेट हो जाता है, क्योंकि कई लोगों को ये लगता है दिखाया कुछ और है इसमें कुछ और, पर वो इनडायरेक्टली किसी को बोलना चाह रही है, और वो कई लोग समझ भी रहे हो। कई लोगों ने कमेंट्स में भी बोला है कि वो किसे क्या बोल रही है। तो जो लोग नहीं समझ पा रहे सांप वाला, तो मुझे ये लगता है कि वो किसी और को, हाँ कई लोगों ने ये भी बोला है टाइटल में कुछ और रहता है, थंबनेल में कुछ और रहता है, मतलब उसका वीडियो पूरा अच्छा होता है, पॉजिटिव वीडियो ही था। जैसे अभी पूजा पाठ वाले वीडियो आ रहे थे, वो सब चीज़ें बहुत पॉजिटिव थी, पर टाइटल उसके अलग ही रहते थे, जैसे कि किसी को कुछ बोलना चाह रही है, तो सबको फिर पता चल जाता है कि उसकी प्रॉब्लम्स किन लोगों से है। ये बात मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो टाइटल देखकर मुझे क्या सभी को लगता है कि वो टाइटल होते हैं उसके इन लॉस के लिए, क्योंकि इन लॉस के साथ ही उसकी अभी प्रॉब्लम चल रही है, और उन्हीं को वो सब बोल रही है शायद। तो ये बात किसी से नहीं छुपी है। जब हम लोग जानते ही हैं तो फिर क्यों पूछना कि किसको बोला है, क्यों बोला है, क्या बोलने की ज़रूरत थी। यदि वो वीडियोस में नहीं बोल रहे, सामने वाला बंदा तो वीडियो बनवा लेता है, या सामने वाले आकर वीडियो में बोल दे रहे हैं, वो नहीं बोल रही फिर भी प्रॉब्लम है। और बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आए। और फिर वो गांव गई थी, उसके पहनावे को लेकर तो हमेशा ही वीडियोस आती हैं या कमेंट्स आते हैं जो उनके खिलाफ वीडियो बनाते हैं, जो फ्लैपी, लोमड़ी, पोपली और भी क्या क्या बोल बोल के जो वीडियोस बनाते हैं, उनके वीडियोस मैंने देखे। हमेशा सपना के पहनावे को ही जज करते हैं। वही बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं जो, वो कुछ भी पहन ले, उनको जज करने कोई नहीं जाता है। जैसे नीतू विस्ट है, वो भी गांव में जाती हैं, और भी कई लोग हैं जो गांव में जाते हैं, पर वो कुछ भी पहन लें। यहाँ तक कि नीतू विस्ट की आप मदर इन लॉ को भी देखना, वो भी वेस्टर्न वेयर पहनती हैं, वो जबकि इतनी एजेड होकर भी पहनती है, पर उनको बोलने कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि अरे वो लोग तो पहनते हैं और वो लोग शायद इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे। पर यहाँ सपना ने स्लीवलेस एक कुर्ती टाइप का पहना हुआ है, उसको लेकर लोगों को इतना बुरा लग रहा है, अरे तुमने दुपट्टा नहीं डाला है, अरे तुमने स्लीवलेस कपड़े क्यों पहने हैं। मुझे समझ में नहीं आता कौन सी दुनिया में लोग रहते, जब वो लोग प्रमोशंस करते हैं वो सब कपड़े पहनते तो मैं उस पर भी, स्लीवलेस है उस पर भी। हाँ, ये चीज़ अलग है कि जब वो गांव जाती है जीन्स टॉप पहनती थी उस पर, जब सपना हेल्दी थी, बहुत ज़्यादा हेल्दी थी, अभी तो उसने अपना वेट बहुत कम कर लिया है, तब एक दो बार मुझे भी लगता था कि हाँ गांव में ये सब कपड़े शायद नहीं अच्छे लग रहे। पर देखो, कपड़े पहनना वो उसकी खुद की चॉइस है, हम लोग नहीं बोल सकते हैं। पर हैं कुछ लोग महान ज्ञानी लोग, तुमने दुपट्टा क्यों नहीं डाला, तुमने स्लीवलेस क्यों पहना। आजकल गांव में भी लड़कियां स्लीवलेस कुर्तीज़ पहनते हैं, स्लीवलेस टॉप पहनते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर वही हो जाता है। और बोले यदि उसकी खुद की फैमिली बोले तो पता भी चलता है। आप बोल देते हो क्या हो जाता है, वो पहनना बंद कर देगी, नहीं करेगी, आप ही बुरे हो जाते हो कि आपकी सोच गिरी हुई है। और एक बात और है, कई लोगों ने सपना की मम्मी और भाभी के कैरेक्टर पर भी उंगली उठाई है। जहाँ तक बात है, हम लोग उनको इतने शुरू से देख रहे हैं, उनकी मम्मी या भाभी कभी भी आकर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलती है जो कंट्रोवर्शियल रहे या कंट्रोवर्सी उससे क्रिएट हो, कभी नहीं बोलते हैं।
और जो आंटी जी हैं मतलब सूरज जी और राजवीर जी की मम्मी, उनके कैरेक्टर पर भी उंगली उठाए। मतलब किस हद तक लोग गिर जा रहे हैं। हम लोगों ने हमेशा बोला है कि अंकल आंटी के बारे में कभी कुछ भी गलत नहीं बोलते हैं, और सिर्फ एक सपना को घर में ना रख कर या सपना से ना मिलने जाने की वजह से भले ही ऑडियंस उनको बोलती है, पर कैरेक्टर पर कभी भी उंगली नहीं उठाते हैं। खास करके आंटी को कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं। पर कुछ कमेंट्स मैंने देखे और उसके रिप्लाई में भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं कुछ कमेंट्स यहाँ पर पढ़ना चाहूँगी और बताऊँगी। और रही बात क्या बोलते हैं सपना कृष्ण जी को जो लेकर आई है, कान्हा जो लेकर आई है, उन जो उसका वीडियो आया था, वीडियो की स्टार्टिंग में ही उसने कान्हा जी का स्नान, भोग, ये सब दिखाया था, और वो प्रसाद फिर बच्चों को दिया था खाने के लिए, जिसके ऊपर भी कई लोगों ने कमेंट्स किए हैं। और उसको शायद ध्यान भी रखना चाहिए सपना को, क्योंकि कई लोग बोलते हैं भगवान को जब भोग लगाते हैं, भगवान को जब स्नान कराते हैं, ये चीज़ कैमरे के सामने नहीं करना चाहिए या सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए। तो इस बात से मैं भी कहीं ना कहीं एग्री करूँगी कि नहीं लाना चाहिए सोशल मीडिया पर इसके लिए भी सपना को शायद कई लोग सीख देने के लिए बोल रहे हैं कि ये चीज़ सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए। और हम लोग भी कभी कभी जैसे घर में होता है पूजा पाठ, देखो एक तो सोशल मीडिया यदि वो एक है जाना माना चेहरा, जैसे अभी निक्कू सुमित जो है उनके घर में भी भागवत कथा हुई थी, तो उसका पूरा यदि वो सोशल मीडिया पर है तो वो लोग पूरा ब्लॉग बनाते हैं और ऑडियंस को दिखाते हैं। उनको कभी किसी ने नहीं बोला कि तुमने कृष्ण जी का ऐसा क्यों किया। तो वैसे ही वो कान्हा को घर में लाई थी, पूरा प्रोग्राम हुआ था, तो वो चीज़ शायद उसने दिखाई, तो भी उसको कई लोग नौटंकी बोल रहे हैं कि ये सब नौटंकी के लिए है, व्यूज़ के लिए है, व्यूज़ डाउन हो गए थे इसलिए अब कान्हा जी को घर ले आए। तो ऐसा नहीं है। फिर तो ऐसे में वो लोग कोई धार्मिक काम ही नहीं करेंगे। क्यों, गाँव में जब जाते हैं शंकर जी बनाने के लिए और भी क्या क्या पूजा पाठ का उसने दिखाया, सब कुछ व्यूज़ के लिए नहीं हो सकता है। और व्यूज़ के लिए भी होगा तो क्या उसमें उन लोगों ने मेहनत नहीं की होगी, तैयारी नहीं की होगी, सब कुछ किया होगा। अभी जब कुछ दिन पहले निक्कू सुमित के घर में भागवत कथा हुई थी, कितना सब कुछ और कितने ब्लॉग वीडियोस आए थे उनके, तो क्या वो सब कुछ व्यूज़ के लिए थे, वीडियोस के लिए थे? क्या उसमें उनकी थोड़ी सी भी भक्ति नहीं होती है? बस ये है, सपना को जल्दी से जज कर लिया जाता है, सपना को जल्दी से जज कर लिया जाता है, दिखावा माना जाता है। कई लोग बोल रहे हैं, चलो हाँ, प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि भोग करते हुए नहीं, ये बात सही बोली है, ये बात मैंने भी कहीं ना कहीं सुनी थी। तो जिसने भी ये कमेंट किया है, हाँ सही किया है, और इस बात को ध्यान रखना चाहिए सपना को। पर एक चीज़ और है, सपना जैसे कान्हा जी का नहीं दिखाएगी, कान्हा जी का जो वो पूजा कर रही, जो भी कर रही, नहीं दिखाएगी, उसके लिए भी कई लोगों ने अभी से कमेंट करना स्टार्ट कर दिया है कि ये 2 दिन की चांदनी है, देख लेना, कुछ दिन बाद ये कान्हा जी का भी पता नहीं चलेगा। ये जैसे कि उनकी पूजा दीदी जो आती थी या डांस मास्टर थे, अभी वो लोग वीडियो में नहीं दिखे, तो वैसे ही बोल रहे हैं कि इसके साथ कोई ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता है। जैसे वो सब गायब हो गए, ऐसे ही कुछ दिन बाद कान्हा जी गायब हो जाएंगे, 4 दिन की भक्ति है वो भी हट जाएगी। ऐसे कई लोगों ने कमेंट्स किए। तो देखो, यदि वो दिखाएगी तो लोग बोल रहे हैं नहीं दिखाना है, नाटक होगा, दिखावटी होगा, और नहीं दिखाएगी तो लोग पहले से ही जज कर दे रहे हैं कि देख लेना, नहीं दिखाएगी, सब 4 दिन में निकल जाएगी, इसकी भक्ति करना। तो वो बात है जो मैं हमेशा से बोलती हूँ कि सपना कुछ भी करेगी, कुछ भी करेगी, लोगों को सबको दिखावा ही लगना है। कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे जो मुझे कई हद तक पसंद नहीं आए। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं, पर मैं 1-2 आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूँगी कि एक जगह सपना की मम्मी के कैरेक्टर को भी बहुत गंदे तरीके से बोला गया, और एक जगह और ऐसी बात बोली गई है ना जो शायद बहुत हद तक मतलब नीचता की हद दिखा देते हैं उसमें लोग। मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी वो वाले कमेंट्स। ये है अंशु सरस्वती। सपना, आपका कंटेंट नहीं आया आज, तो आपने सास ससुर का यूज़ किया था, उसका रिप्लाई कब तक दोगी? अच्छा, और फिर हंसी की इमोजी भी बने हुए हैं। अच्छा, कुछ दिन बाद दोगी, लोगों को ये दिखा रही हो कि तुम कितनी अच्छी हो, बट तुम पर मुझे पूरा भरोसा है, तुम अंकल जी को वीडियो का रिप्लाई ज़रूर दोगी, क्योंकि कुछ मसाला तुमको भी चाहिए। तो यही मैं बोल रही, यदि वो रिप्लाई नहीं दे रही ना अभी, तो लोगों को लग रहा है रिप्लाई क्यों नहीं दे रही, रिप्लाई क्यों नहीं दे रही। और जब रिप्लाई आज सच में दे देगी ना, उस टाइम बोलेंगे कि आ गई व्यूज़ लेने के लिए। तो लोग चाहते क्या है, मैं वही बोलती हूँ कि लोगों को खुद नहीं पता है, वो रिप्लाई चाहते हैं और या रिप्लाई नहीं चाहते। नहीं दे रहा है तो भी प्रॉब्लम है, जब वो देगी तो भी प्रॉब्लम ही होगी।
किसी ने अजय चौधरी करके है, इन्होंने अच्छा ही किया है। आरू बहुत क्यूट लग रही है कृष्णा जी के रूप में, बस ऐसे ही खुश रहो अपनी बेटियों के साथ। हाँ, ये अच्छा है कमेंट्स। जो कमेंट कर रहे हैं कि जवान लोमड़ी फूफा जी की सेवा कर रही है, तो क्या पता पोपली भाई की सेवा कर रही होगी, और क्या पता किस किस की सेवा करती होगी। यहाँ सेवा का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि कुछ गंदा ही इशारा किया जा रहा है। तो मैंने जो मतलब अंशु फूफा जी की सेवा कर रही है, मतलब कुछ गलत ही बोल रहे हैं। और तो फिर सपना को पोपली बोल रहे हैं, पोपली भी ना जाने किस किस की सेवा करती होगी। तो मैं पहले भी बोल दे रही, कैरेक्टर पर यदि किसी के भी जाएंगे वो बात शायद कहीं भी अच्छी नहीं लगती, चाहे वो अंशु हो। मैंने अपने चैनल पर कभी भी किसी ने मुझे भी कमेंट्स किया था कि आप लोग जब अंशु के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हो तो प्लीज़ कभी भी दिखा दीजिएगा कि मैंने अंशु के कैरेक्टर को लेकर भी कभी गलत बोला हो। मैं हमेशा बोलती हूँ कैरेक्टर पर किसी भी लड़की के नहीं जाना चाहिए, वो जैसे भी रहे। यदि सामने वाला सच में भी गलत हो यदि, तो भी नहीं जाना चाहिए। तो फिर यहाँ पे तो बात अंशु की और सपना की है। जहाँ तक है मुझे नहीं लगता कैरेक्टर वाइज कोई गलत है यहाँ पर इन्होंने कैरेक्टर को बहुत गलत दिखाया है, अंशु को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में सपना के कैरेक्टर को। मैं तो वीडियो देखकर सोच रही हूँ सांप आएगा, वो तो कहीं नहीं दिखा। नाग देवता का लोग पूजा करते हैं, अगर पिक में दिखाए तो रियल में भी दिखाना चाहिए। हाँ चलो, ये नाग जो सांप दिखाया था उसके ऊपर बहुत से लोगों के कमेंट्स थे, सिर्फ इनका नहीं, बहुत से लोगों के कमेंट्स थे। एक अंशु ही नहीं सुहाती है और खुद पूरा मायका लेके घूम रही है, अजीब है। और ये सब इतने फ्री भी हैं। तो आप क्या चाहते हो? अगर अंशु के घर में अंशु की बुआ के पूरे मायके वाले नहीं आते हैं, उनके कौन से ससुराल वाले आते हैं? आंटी जी जो हैं उनके कौन से ससुराल वाले आते हैं? और आप क्या चाहते हो? सपना का अभी साथ कौन दे रहा है? सिर्फ उसके भाई भाभी या उसकी जो मायके पक्ष की फैमिली है वही दे रहे हैं। यदि वो भी ना रहेगी ना, तो लोग जो चाहते हैं ना कि सपना दर दर भटके, उसका कोई साथ ना दे, यही तो लोग चाहते हैं। तो सपना बिल्कुल टूट जाए, बिखर जाए, देखी नहीं जाती है ना लोगों को यही लग रहा है कि कब इन लोगों में भी झगड़ा हो और सपना का साथ कोई ना दे। यही लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं। और ये है स्केस 123 करके इनका आईडी है। सपोली को लगा ससुर को इशारा करके बुलाएगी तो वो आ जाएंगे। सास को पता है सपोली मैनिका है। मैनिका, अच्छा वो एक जो अप्सरा ना कौन थी, कहीं सपोली को लगा, सास को पता है कि सपोली मैनिका है, कहीं सही में मैनिका ने उन्हें अपने बस में कर लिया। तो देख लो, यही लोग तो कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं कि वो मैनिका बनकर ससुर को इशारे पर बोल रही थी। इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, पर आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग भी उनके वीडियोस ज़रूर देखते हो। आपको लग रहा था कि इशारे करके सिर्फ ससुर को, उसने खुले में बोला था कि सबको आना है, सबको आना है, बार बार बोली थी, अकेले ससुर को नहीं बुलाया था। अब ये वाला कमेंट्स जो है मैं ज़रूर बोलूँगी कि किसने किस हद तक इनकी सोच है वो दिखाती है, और कितना गंदा सोचते हैं ये लोग। हैप्पी हावर्स कर इनका आईडी है, हैप्पी हावर्स 01E। मतलब ये नाम से ही लग रहा है कि फेक आईडी है, ऐसा कोई भी अपने चैनल का नाम नहीं रखेंगे। इन्होंने लिखा है, वैसे सपना मैया हमें डर भी बहुत लग रहा है, हमें डर भी बहुत लग रहा है। वो क्या है ना, हर बार आपकी गोद भरती है तो किसी और की उजड़ जाती है, और अब तो ससुराल आपका घर नहीं है। इस बार तो गोद भर गई आपकी, आपने तो अभी मायके का नंबर ना लग जाए, क्योंकि अभी आपका घर तो वही है। इसलिए प्रार्थना कीजिए, सिर्फ तामझाम वाली प्रार्थना नहीं। भगवान सबको खुश रखे और सबसे ज़रूरी सबको जिंदा रखे। बड़ा डर लगता है। इसका मतलब आप लोग शायद समझ गए होंगे, सपना की जर्नी जिसने भी शुरू से देखी होगी ना, वो लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये टॉन्ट क्यों बोला गया है कि जब जब आपकी गोद भरती है तो किसी और की उजड़ जाती है। क्योंकि सपना की पहली बेटी जब हुई थी तो वो 4-5 महीने की थी और सूरज जी की डेथ हो गई थी। और जब सपना की दूसरी बेटी हुई थी
तब 4-5 महीने बाद ही राजवीर जी की डेथ हो गई थी। तो इनके कहने का मतलब है अब आपके घर बेटा आया है, मतलब कान्हा जी आए हैं, तो अब किसी और का घर, मतलब आपके मायके वाले पक्ष में कोई ना ऊपर चला जाए, क्योंकि अब आपका घर मायका वाला है, ससुराल तो है नहीं। तो ये इनकी सोच है और ये भगवान का ही सब कुछ होता है, भगवान क्या करने वाले होते हैं। यदि ऐसा सबको पता ही होता तो शायद सपना कभी दूसरा बच्चा ही ना करती। यदि उसको पता होता कि उसके नसीब में ऐसा है। तो प्लीज़ जो कमेंट कर रहे हैं आप भी डरिए, भगवान सबको देखता है। आप ये कमेंट यदि उसने देखा होगा उसको बहुत दुख हुआ होगा। मुझे पढ़कर इतनी गुस्सा आई थी या तकलीफ़ हुई थी कि लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो उसने यही इशारा किया है कि सब जब जब सपना माँ बनती है तो किसी और माँ का बच्चा दुनिया से चला जाता है, ये चीज़ बोली है। तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ऐसी मानसिकता वाले लोग कहाँ से आते हैं और क्या क्या ये लोग सोच पाते हैं। और कहीं ना कहीं यही लोग हैं जो उनके ससुराल वालों के दिमाग में यही भरते हैं, क्योंकि कई बार बोला गया है सपना अपशगुनी है, मतलब उसके कदम शुभ नहीं है, पूरा परिवार या खानदान उसने ख़त्म कर दिया, ऐसे कमेंट्स देखे हैं। और यही चीज़ फिर शायद उनके लॉस के मन में आ जाती है, जिससे इनके रिश्ते शायद नहीं सुधर पा रहे हैं। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि ये कमेंट देखकर आपको क्या लगा और आपको क्या लगता है कि सपना ने जो ससुर को बुलाने के लिए, सिर्फ ससुर नहीं, सॉरी ससुर, सास, ससुर और अंशु को बुलाने के लिए बोला था, तो क्या वो इसलिए बोला था कि वो सिर्फ ससुर को बुलाना चाहती, क्योंकि ये भी कैरेक्टर पर ही उंगली उठाई गई है कि मेनका बनकर ससुर को बुलाने की कोशिश की थी। तो प्लीज़ वीडियो में जो मैंने बोला आपको कौन सी बात ज़्यादा लगी कि ये बहुत ज़्यादा गलत है, प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अभी तक सपना का वीडियो नहीं आया है, हम लोग वेट करेंगे कि आगे क्योंकि कई लोग हैं जिनको लग रहा है कि सपना ने बुलाया था तो इससे उसकी इंसल्ट हो गई, अंकल नहीं आए हैं, पर सपना को जवाब देना चाहिए, कई लोगों को लग रहा है, कई लोग वेट भी कर रहे हैं, कमेंट्स में भी देखा है। तो हो सकता है सपना को बोलना चाहिए, पर मैं यही बोलूँगी वो जितना बोलेगी सामने वाले उतने गिरेंगे, इससे सपना की इमेज ही खराब होती है। पर अगला या लास्ट फैसला उसी का है, उसको लगेगा यदि बोलना तो वो ज़रूर बोलेगी और हम लोग वेट करेंगे क्या आता है। तो बने रहिए, ठीक है। ऐसे ही और भी मैं वीडियोस देखूंगी और रिएक्शन लाने की कोशिश करूंगी और जवाब देना हमारा काम है, क्योंकि शायद सामने वाला जवाब नहीं दे रहा है पर हम जवाब दे सकते हैं। जो चीज़ हमें गलत लगे हम अपने थॉट्स, अपनी राय अपने चैनल के जरिए रख सकते हैं, और उन लोगों के जैसी नहीं है जो फेक आईडी से बिना मुंह दिखाए कमेंट करके चले जाते, उससे कई गुना अच्छे हम लोग हैं कि चेहरा दिखाकर सही बोलते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा।